हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। दोस्तों, नया चैनल, नई शुरुआत और नया लक्ष्य। जी हाँ, नया लक्ष्य क्या है? टारगेट है हमारा, लक्ष्य हमारा 16 फरवरी। जी हाँ, 16 फरवरी। 16 फरवरी क्यों है टारगेट? बताने की आवश्यकता नहीं है, शायद आपको पता है। ठीक है, शायद नहीं, एग्जैक्टली आपको पता है कि 16 फरवरी को हमारा एग्जाम है। और कौन सा एग्जाम है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा 16 फरवरी को। दोस्तों, क्या 16 फरवरी को लेकर हम तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो अच्छी बात है, तैयार नहीं हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानी है, कैसे करें, कहाँ से करें, तो उसके लिए स्टडी आईक्यू पीसीएस या जो एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू है वो आपके लिए एक सेपरेटली आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड चैनल है आपका। और यहाँ पर आपको अगले 40 दिनों तक बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, टू दी पॉइंट चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, क्रक्स हो, सिनॉप्सिस हो, ठीक है, आपके डेटा की बात हो, आपके क्वेश्चंस की बात हो, एमसीक्यूज़ की बात हो, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की बात हो, पीवाईक्यूज़ की बात हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सब कुछ होने के बाद हमारे तरफ से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? ठीक है, व्हाट अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ लास्ट 40 डेज? ठीक है, आखिर 40 दिनों में हमको करना क्या है, कैसे करना है? पढ़ाया तो सब जगह जाएगा, पढ़ाएंगे हम भी, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या करनी चीज़ें, कैसे चीज़ें करनी? ठीक है, तो मुझे आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा जो यूनिट नंबर जो 5 है, ठीक है, जो आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, उसके अलावा एनवायरनमेंट का कुछ सेक्शन और कुछ एमपी जीके का भी सेक्शन मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। उनके कॉन्टेक्स्ट में आपके क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, एमपीपीएससी 2025 लास्ट 40 डेज स्ट्रैटेजी फॉर द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस है यूनिट वाइज। ठीक है, यूनिट वाइज हमारा सिलेबस, ठीक है, कैसा है? यूनिट वाइज यदि सिलेबस है, ठीक है, या कह सकते हैं कि यूनिट में डिवाइड है। तो आप सबको पता है कि हमारे यहाँ टोटल कितनी यूनिट है? 10 यूनिट। ठीक है, कितनी है? 10 यूनिट है। अब 10 यूनिट में से आप देखोगे, 10 यूनिट में यदि आप देखें तो चाहे यूनिट नंबर फर्स्ट हो, सॉरी यूनिट नंबर सेकंड हो, ठीक है, उसके अलावा यूनिट नंबर 4, ठीक है, उसके अलावा यूनिट नंबर 5 का आधा पॉइंट, ठीक है, यूनिट नंबर 5, ठीक है, उसके अलावा यूनिट नंबर 6 और उसके अलावा यूनिट नंबर 10। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर स्पेशली आपको क्या दिखाई देता है? एमपी के सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे यहां पर मैं यदि बात करूं तो एमपी हिस्ट्री आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देती है? एमपी हिस्ट्री आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहां पर यदि आप बात करोगे तो क्या दिखाई देगी? यहां पर आपको एमपी ज्योग्राफी आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी सर? एमपी ज्योग्राफी दिखाई देगी। यहां पर एमपी पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी, जिसको पूरी तरीके से मैं कवर करूंगा, ये आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर क्या दिखाई देगा आपको? यहां पर दिखाई देता है आपका एमपी पॉलिटी, ठीक है, प्लस इंडियन पॉलिटी। एमपी पॉलिटी प्लस इंडियन पॉलिटी आपको दिखाई देगी। ठीक है, और उसके अलावा यदि यहां पर मैं बात करूं आपसे यूनिट नंबर 6 पर, तो यहां पर क्या दिखाई देती है? एमपी प्लस आपका इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है। ठीक है, बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि हमको यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ने हैं, हमको इकोनॉमी के बारे में जानना है। ठीक है, जो उसमें सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, केवल वही चीज पढ़नी है, अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज अ स्पेशल थिंग्स ऑफ एमपीपीएससी। ठीक है, ये एक ऐसी विशेष चीज है एमपीपीएससी की कि वो अपने सिलेबस के बाहर कभी भी नहीं जाता है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छा मान लीजिए, या कुछ लोग इसको ठीक नहीं भी कहते हैं कि कई बार हमको ये लोग कह देते हैं कि भाई यहाँ तो सिर्फ फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, फैक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन आप उसके आंसर तो दीजिए। ठीक है, आंसर, क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं, हमको तो पढ़ना है और हमको आंसर्स देने हैं। ठीक है, वो क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते वो हम डिसाइड नहीं करते, वो तो वही डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, परीक्षा जो लेता है वही डिसाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इसमें से आपके जो एमपी के कॉन्टेक्स्ट में चीजें हैं, केवल एमपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो एमपी से आप यहाँ पे देखिए कि अप्रॉक्सीमेटली 45 मार्क्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 45 मार्क्स आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 में आपको क्या दिखाई देंगी? ट्राइबल्स दिखाई देंगी। ठीक है, क्या दिखाई देंगी? ट्राइबल्स, यानी कि जनजाति दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी का मेन मकसद होना चाहिए इस लास्ट 40 डेज में, उसका मेन फोकस होना चाहिए एमपी पर। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि आप समझिए कि एमपी हिस्ट्री से अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस, ठीक है, कल्चर यदि मिला दें, ठीक है, वहां का लिटरेचर और कल्चर पूरा मिला दें तो वहां पर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी लिखी हुई है मध्य प्रदेश की, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एमपी ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो कोर 10 क्वेश्चन आने ही हैं, 10 क्वेश्चन आपको मिलने ही हैं, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, सब कुछ आपको पहले से तय है कि 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। एमपी पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको मिलने ही हैं। यूनिट 6 से आपको 5 क्वेश्चंस मिलने ही हैं, ठीक है। यूनिट 10 से आपको 5 क्वेश्चंस मिलने ही हैं, ठीक है, सॉरी 10 क्वेश्चन, ठीक है। ट्राइबल तो पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन मिलने, ठीक है। तो 10 और 10 20, 20 5 25, 5 30, 10 40 नंबर हो गए। और इसके अलावा एक हमारा जो पॉइंट और हो सकता है वो है आपका यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 जो है वो वहां पर क्या है, करंट अफेयर है। क्या है सर, आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में 3 चीजें लिखी हैं। क्या लिखी हैं सर, वो आपको पता है, ठीक है। क्या लिखी है मैं आपको और अच्छे तरीके से बता देता हूं कि यहां पर जो लिखा है, यहां पर लिखा है एमपी करंट, ठीक है। क्या लिखा है सर, एमपी, ठीक है। दूसरा लिखा है इंडियन, ठीक है। और तीसरा लिखा है इंटरनेशनल। ये 3 लाइन में ही 3 सेगमेंट में चीजें बटी हुई हैं। मैं कहता हूं यहां पर आपको 5 क्वेश्चन नहीं भी मिले तो 3 से 5 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली एमपी का जो सेगमेंट है वहां से 43 to 45 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि हम पूरे सिलेबस को देखें, पूरे सिलेबस की बात करें, पूरे पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो पूरे पाठ्यक्रम में चीजें क्या हैं, चीजें आपको एमपी से रिलेटेड और एक जो बाहर से है, ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट है, जो कोर है, ठीक है, जो कोर विषय हैं, जिसमें आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, एनवायरमेंट है, यहां से मिला के आपके क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, यहां से होने वाले हैं 55 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट, ठीक है, लगभग 55 क्वेश्चन। तो यहां से 45%, यहां से हम कितना दे पढ़ रहे हैं, 55% पढ़ रहे हैं। लेकिन आप समझिए पूरे प्रिपरेशन के दौरान हम यहां लगे रहते हैं, पूरे प्रिपरेशन के दौरान हम कहां मेहनत कर रहे हैं, हम यहां मेहनत कर रहे हैं। और हमारा मेहनत यहां पर कम मेहनत से आप ज्यादा कुछ गेन कर सकते हैं, ठीक है। कम मेहनत से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर ज्यादा कुछ गेन कर सकते हैं। तो लास्ट 45 डेज को, लास्ट 40 डेज, 45 भी नहीं है, 40 डेज हैं, इन लास्ट 40 डेज में मैं ये कहूंगा कि अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 डेज आपको यहां पर देने हैं, ठीक है। 20 से 25 दिन आपको कहां देने हैं, यहां पर देने हैं भाई। क्यों, क्योंकि यहां पर चीजें आसान हैं, ठीक है। आसान होने का सेंस ये है कि भाई कम पढ़ के ज्यादा चीजें लाई जा सकती। अब आप पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे जब, ठीक है, आप मिडेबल भी पढ़ोगे, आप एंशिएंट भी पढ़ोगे, आप मॉडर्न भी पढ़ोगे, उसके बाद आपको कितने मिलेंगे, 10 क्वेश्चन। लेकिन एमपी हिस्ट्री तैयार करते हैं तो वहां से अकेले 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। आप पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी होगा, उसमें जियोपॉलिटिक्स भी होगा, ठीक है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी होगा। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको मिनरल्स भी पढ़ने हैं, एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ना है, सेंसस भी पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी। लेकिन मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जितने पॉइंट वहां पर लिखे हुए हैं उनको पढ़ के जाइए, ठीक है, नंबर ज्यादा आएंगे, ठीक है। जब ज्यादा आने का मतलब ये है कि कम पढ़ के ज्यादा किया जा सकता है। इसलिए मेरा फोकस यही है कि 20 से 25 दिन आपको केवल एमपी पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि यहां के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, इन 55% में से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो सबसे बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे बिना पढ़े 60 नंबर आ गए, ठीक है, बिना पढ़े हमने 60 क्वेश्चन कर लिए। भाई 60 क्वेश्चन होते ही इसलिए है कि आप कर लो। यदि आप 60 क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है, तो अगली बार आप फॉर्म कैसे भरोगे, ठीक है। तो कभी भी ये मत मानिए कि मैंने 60 कर लिए। अच्छे वो हैं, ठीक है, स्थिति उनकी अच्छी है जो 70 से 75 के बीच में अटक रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि मैं 60 से 65 या 65 से 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं, भाई वो तो आने ही थे। वो ऐसे क्वेश्चन ही हैं कि जहां पे आपको बनेंगे ही बनेंगे। अब यदि वो पूछेगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में, तो बताओगे ही, ठीक है। वो पूछेगा चिल्का लेक किस राज्य में, तो बताओगे ही। ये क्वेश्चन बनने के लिए ही दिए गए हैं। ये क्वेश्चन वो नहीं जो टफ है, ठीक है, ये क्वेश्चन वो नहीं है जो टफ है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई करंट अफेयर में कोई ऐसी चीज पूछ ली गई जो बिल्कुल कॉमन है, ठीक है, जैसे पिछले बार पूछ ली गई थी लाडली बहना योजना। भाई वो क्वेश्चन ऐसा थोड़ी था कि वो आपसे नहीं बनना चाहिए था, वो बनने के लिए ही आया था। अब कोई कह दे कि मैं लाडली बहना क्वेश्चन करके आ गया हूं, भाई करके आना ही था, नहीं तो फिर मत पढ़ो, तैयारी मत करो, ठीक है, सीधी सी बात। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि
आपका जो बचा हुआ टाइम है उसका 50% यहां पर होना चाहिए, 50 to 60% यहां पर होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी तीसरी चीज जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपके स्ट्रेटेजी, आपके जो प्लानिंग है उसका हिस्सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज, डेली क्या करना है? डेली 100 MCQ जो आपको अपने स्तर पर लगाने हैं। ठीक है, डेली आपको 100 MCQ की प्रैक्टिस करनी है अपने स्तर पर। जो आप YouTube पे देख रहे हैं, जो आप क्लासेस कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा अपने से आप क्या करिए? 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए डेली। 100 क्वेश्चन का मतलब है कि आप लगभग 4000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे जब 40 दिन कंप्लीट होंगे। और उन 4000 क्वेश्चंस में से 4 ऑप्शंस को भी पढ़िए। ABCD टिक करने से मतलब नहीं ऑप्शन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होना है, चारों ऑप्शंस को भी पढ़ना है। ठीक है, मतलब आपके अप्रोक्सीमेटली 16000 फैक्ट क्लियर होंगे जो आप 40 दिन कंप्लीट कर चुके होंगे। 40 में जिन एग्जाम में जाएंगे तो आपके 40,000 क्वेश्चन या 40,000 फैक्ट आपके आ चुके होंगे। और सब तो ये कहते हैं कि MPPSC जो है फैक्ट का एग्जाम है, तो ठीक है भाई, 40,000 फैक्ट यदि हम लेके जाएंगे तो चीजें हमारे हक में हो सकती हैं, होंगी ही, हो सकती है कि बात ही नहीं, ये होना ही है। जब आप 16 फरवरी को 12 बजे एग्जाम देके निकलेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकलेंगे। ठीक है, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकलना है तो पहली चीज ये करना है। ठीक है, जो इसके पहले बताया वो तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज जो करना है वो आपको कम से कम 2014 से 2022 इनके आपको MPPSC के पेपर लगाने हैं। MPPSC के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, करंट अफेयर छोड़कर, करंट अफेयर और डेटा जो है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी आप क्या करिएगा? वो सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, खासकर MP स्पेशल के जो क्वेश्चन है। ठीक है, खासकर MP स्पेशल, क्योंकि MP स्पेशल वो रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, उसके अलावा 2014 से 2022 तक के क्वेश्चन, उसके अलावा याद रखिएगा 2022 से लेकर 2024 तक MPPSC ने जितने भी एग्जाम्स कराए हैं, MPPSC के जो वेरियस एग्जाम हैं, ठीक है, वेरियस एग्जाम जिसमें MP आती है, जिसमें MP स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें MP स्पेशल पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जिसमें MP स्पेशल पूछा जाता है, उसके संदर्भ में वो सारे क्वेश्चन पेपर, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम हुए थे, तो जहां पर MP पूछा जाता है वो आप करिए। ठीक है, चाहे वो फिर इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो, ठीक है, वहां से आप क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, चाहे फिर वो जितने भी एग्जाम, मेडिकल सर्विस एग्जाम है, ठीक है, जो भी एग्जाम आपके पूछे जाते हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो रहा है, माइनिंग जो फील्ड है वहां का एग्जाम कराता है, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम कराता है, ठीक है, मेडिकल सर्विस का एग्जाम कराता है, तो जितने MPPSC एग्जाम कराता है और जिनमें भी MP से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, उन क्वेश्चंस को लगा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और कह सकते हैं, MP स्पेशल प्लस यहां पर एक चीज और है, ICT का भी कुछ पोर्शन है जो हर जगह कॉमन है। ICT मतलब यूनिट नंबर 9, ठीक है, यूनिट नंबर 9, तो ICT पे भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। उसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, फॉरेस्ट सर्विस मेंस जो क्वेश्चन, फॉरेस्ट सर्विस मेंस, वहां से भी जो आपका जनरल स्टडी वाला पेपर है, ठीक है, वहां से जो जनरल स्टडी का पेपर है उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। जनरल स्टडी के पेपर को सॉल्व करना है, पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, प्लस यहां पर एक चीज और यह है, करंट अफेयर। करंट अफेयर अभी वाले एग्जाम्स, जैसे आपका अभी सेट का एग्जाम हुआ है, ठीक है, वहां पर पेपर फर्स्ट में कुछ चीजें आपसे पूछी गई हैं, एक आध चीजें जो भी आपसे पूछी गई, MP स्पेशल कुछ पूछ लिया गया, उसको देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो अभी कंटेम्प्रेरी जो एग्जाम हो रहे हैं अभी, ठीक है, वर्तमान में करंटली जो एग्जाम आपको देखने को मिल रहे हैं, उन एग्जामिनेशंस को आप थोड़ा सा उसमें नजर बना के रखेंगे। ठीक है, नजर बनाने का मतलब है कि कई बार चीजें रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, लास्ट चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखिएगा। लास्ट चीज है रोजगार निर्माण। रोजगार निर्माण, ठीक है, क्या है? रोजगार निर्माण। ठीक है, रोजगार निर्माण ये वीकली आता है, ठीक है, साप्ताहिक है, और ये जो साप्ताहिक है इसमें मिलते हैं क्या? क्वेश्चन। इस क्या मिलते हैं? क्वेश्चन।
और क्वेश्चन कैसे, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको भी आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सोर्स इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, सरकारी है, ठीक है, और सरकारी होने के कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखोगे, इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी पूरे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के साथ अगले यदि हम 40 दिन काम करते हैं तो 41वें दिन जो हमारा पेपर है वो पेपर हमारे पक्ष में होगा, हमारे हित में होगा, और 100% हम उसमें सक्सेस लेकर आएंगे और मेंस एग्जामिनेशन में हम एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन में पहुंचना है, जो कि हमारे लिए एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप सब जानते हैं कि एक एंट्री गेट है, एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है भाई, इसको पास करो तो नेक्स्ट आप स्टेप पे पहुंचोगे, जहां पर मेन होना है, मुख्य परीक्षा उसका नाम ही है। तो वहां तक पहुंचने के लिए अगले 40 दिन आपके हैं, आपसे कोई नहीं छीनेगा। अगले 40 दिन आपको मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो 16 फरवरी को आप सुबह 12 बजे, दोपहर में 12 बजे हंसते हुए एग्जाम सेंटर से बाहर आएंगे। और यदि आप हंसते हुए एग्जाम सेंटर से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, मुस्कुराते हुए, एक दबी मुस्कान, ठीक है, क्योंकि आप दांत खोल के तो हंसेंगे नहीं, ठीक है, तो यदि आप एक दबी मुस्कान के साथ एक जो एक प्रसन्न मुद्रा वाली जो मुस्कान होती है उसके साथ यदि आप एग्जाम सेंटर से बाहर आना चाहते हैं तो अगले 40 दिन आपके हैं। अगले 40 दिन आपको मेहनत करनी है, पूरे साल आपने मेहनत करी है, लेकिन इन 40 दिनों को आपने यदि सही से यूटिलाइज नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती भाई, ठीक है। तो लास्ट 40 डेज आपके हैं, आपसे कोई नहीं छीनेगा। आप इन लास्ट 40 डेज में मेहनत करिए और 16 फरवरी को हंसते मुस्कुराते हुए सेंटर से बाहर निकलिए, और उसके बाद हम मिलेंगे आपसे जब हमारा पेपर का एनालिसिस होगा वहाँ पर, और वहाँ पे हम आपके कमेंट जरूर देखेंगे, और उस समय जरूर बताइएगा कि क्या जो स्ट्रैटेजी रही वो इंपॉर्टेंट रही, आपको हेल्पफुल रही या नहीं। ओके, तो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस होंगी वहाँ पर। थैंक यू।